हमारा बिजनेस बहुत ही आसान है, बिल्कुल बांसुरी की तरह है। आपने काफी सारे लोगों ने एक बांसुरी बजाने वाला देखा होगा, गली में बांसुरी बजाने वाले आते हैं, हम लोग उनकी धुन पर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बच्चे हमारे जाके बांसुरी खरीद लेते हैं। थोड़े देर बाद 15-20 मिनट बाद उस बांसुरी का क्या असर होता है, वो बांसुरी पत्थर पर रखकर ऐसे तोड़ दी जाती है। कारण क्या है? क्योंकि वो जो मधुर धुन बजा रहा था बांसुरी वाला, वैसे हमारे बच्चे बजा नहीं पाते, वैसे फूंक मारते हैं लेकिन उनको वो छेद दबाना आता नहीं और उनसे वो धुन निकलती नहीं। फिर बाद में क्या बातें होती हैं पूरी गली में बताऊं बच्चों में, कि वो जो उसकी वाली थी ना वो बहुत बढ़िया थी और हमको कौन सी वाली दे गया है, खराब। ये बात सही है कि गलत है? खराब वाली दे के जाता है वो? खराब वाली देके नहीं जाता भाई साहब। बांसुरी खरीदने से बांसुरी बजाने वाला नहीं बनते आप, बांसुरी बजाना आपको सीखना पड़ता है। एम आई राइट और नॉट? तो इस बिजनेस में कितने लोग रियली डायमंड बनना चाहते हो? इस बिजनेस की भी बांसुरी को बजाना चाहते हो? ये बिजनेस की बांसुरी बजाने के लिए आपको ये बिजनेस सीखना पड़ेगा, 2-3 साल लगेंगे। हर ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा, हर फंक्शन में आना पड़ेगा, किताबें पढ़नी होंगी, ऑडियो वीडियो सुनना पड़ेगा। सब चीजों की छोटी छोटी आदतें जो हैं अपनी डायमंड बनने के लिए बदलनी पड़ेंगी। दूसरा, हम लोग काम क्या करते हैं? हम लोग बहुत ही दुनिया का सुंदर काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ट्रेडिशनल मार्केट में 100 रुपए का सामान अगर आप आजकल कोई खरीदते हो तो उसी सामान को मैन्युफैक्चरर कंपनी 35 रुपए में बनाती है। ये आप जानते थे पहले? नए लोग नहीं जानते होंगे, हमारे बिजनेस वाले सारे जानते हैं क्योंकि हमारे बार पर वीक इसको दिखाते हैं। मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूं। और 65% पैसा जो है वो बीच में क्या होता है, वही व्यापार है। कम में खरीदो, ज्यादा में बेच दो, इसी को व्यापार बोलते हैं दुनिया में। समझ आ रहा है? केले वाला जो आपको केले बेचता है 20 रुपया दर्जन, 25 रुपया दर्जन, क्या वो उतने में लाता है कि कम में लाता है? एवरीबॉडी नोज ना, सब जानते हैं ना ये बात। तो ये बिजनेस भी ऐसे है। 35 रुपए का सामान ट्रेडिशनल मार्केट में लोग कितने में बेचते हैं बताओ? 100 रुपए में। अभी तक क्या होता था? अभी तक बीच में बिचौलिए होते थे। हम बिचौलिए क्यों नहीं बन पा रहे थे? क्योंकि हम गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बना दें। मेरे पिताजी के पास C&F बनाने के पैसे नहीं थे, होलसेलर रिटेलर बनाने के पैसे नहीं थे। आपके पिताजी के पास है गुड़गांव में कोई दुकान खरीदने के पैसे? तो आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। अगर है तो आपको शोरूम डालने के पैसे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कमीशन बीच में कहीं कमा सकते हो, कोई तरीका है। लेकिन नहीं है तो आपके लिए इकलौता बिजनेस है। ये बात बता दूं कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि सबसे पहले बिचौलियों को आउट करो भाई, और एक नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए C2C, कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर टू कंपनी। समझ आ रहा है कि नहीं? कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर टू कंपनी। और बीच के 65% जो पैसे हैं हम लोग क्या करते हैं, आम लोगों का, साधारण लोगों का नेटवर्क बना के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नेटवर्क मेरे को बताया गया कि 2 लोगों से नेटवर्क बनाना चालू करो। 2003 में मैंने धीरे धीरे चालू किया, 2 लोगों से बनाना चालू किया था, 2 लाख लोगों का हो गया है। आप भी बनाना चालू करो, धीरे धीरे क्या होगा, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, नेटवर्क खुद का बनाना चाहिए या किसी के नेटवर्क का हिस्सा बने रहना चाहिए? आज आप किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा हो। जिस साबुन से आज आप नहा के आए हो ना, उस साबुन के नेटवर्क में हो आप जिस सिम को चलाते हो, जिससे फोन करते हो, उस सिम के नेटवर्क में हो। अगर आइडिया एयरटेल की सिम चलाते हो, आप आइडिया एयरटेल वाले मालिक को पैसे भेजते हो। जो DTH आपके यहाँ लगी है उसके नेटवर्क में हो आप। समझ आ रहा है? जो सेल फोन चलाते हो उस सेल फोन के नेटवर्क में हो आप। जिस दूध वाले से दूध लेते हो उसके नेटवर्क में हो आप। लेकिन मैं आपका पूछ रहा हूं, आपका खुद का कोई नेटवर्क है? अगर आपका खुद का नेटवर्क नहीं है तो बड़ा अमीर बनने के बहुत कम चांस हैं आपको। और आज यहां मौका है कि आप चाहो तो नेटवर्क बना लो। समझ आ रहा है? बड़े बड़े लोग इस काम को कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, इनसे बड़ा आदमी तो आपने शायद ही कोई देखा होगा। 5 रुपए की डेयरी मिल्क बेच रहे हैं कि नहीं? 2 रुपए का नवरत्न पाउच बेच रहे हैं, 5 रुपए की बोरोप्लस, 150 रुपए का बेनानी सीमेंट का कट्टा, 350 का आता आजकल, 20 रुपए के दावत राइस, ICICI प्रूडेंशियल का बीमा और मैगी। दुनिया का और कोई टॉयलेट पेपर वगैरह बचा हो तो वो भी बिकवा लो इनसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो बड़ा बड़ा आदमी होने के बावजूद भी पैसे कमाने के लिए टीवी पे बोल रहे हैं कि नहीं? अब मैं भी आपसे यहां से जाने के बाद बोल रहा हूं, क्या अपने पड़ोसी को बता सकते हो कि नहीं ये बिजनेस? क्या अपने रिश्तेदार को बता सकते हो कि नहीं? अपने दोस्त को बता सकते हो कि नहीं? अपने कलीग को बता सकते हो कि नहीं? अपने ऑफिस वाले को बता सकते हो कि नहीं? आपके यहाँ जो काम करता है उसको बता सकते हो कि नहीं? चौकीदार को बता सकते हो कि नहीं?
आप नहीं जानते किसके अंगारे शोले भड़क रहे हैं दिल में। आप जिसको भी बताओगे हो सकता है वो आपका टीकन सिंह चौधरी बन जाए, हो सकता है वो आपका राजवंश नागल बन जाए। बस यहां से जाके बताना चालू करो, बस उसी से काम हो जाने वाला है।